औरत को मोहब्बत की एक बूंद मिलती है तो बारिश बनाकर उसमें भीगने लगती है, दरिया जानकर उसमें तैरने लगती है, या झील समझ के उसके किनारे घरौंदा बना लेती है और अपने सारे ख्वाब उसमें सजाकर रहने लगती है। मर्द प्यार नहीं करता, वो एक बूंद फेंक के औरत के पागलपन का तमाशा देखता है और उसके होश में आने पर भाग जाता है। कुछ औरतें जिंदगी भर इस पागलपन से होश में ही नहीं आती और कुछ मेरी तरह होश में आके पागल हो जाती है। मोहब्बत एक झूठ है, एक बूंद को दरिया बनाने जैसा झूठ, जो औरत किसी और से नहीं खुद से बोलती है और उसकी सजा भी खुद ही को देती है। कुछ लोग इस सजा पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ उदासी, बेजारी और खामोशी की कैद में बंद हो जाते हैं, कुछ बेजान मुस्कुराहटों और खोखले कहकों से इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मगर मैंने खुद को कुछ मासूम बच्चों की आवाज़ों से ढांप लिया है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। ये तो पता नहीं क्या समझती है, मगर ये ज़रूर पता है कि अपने आगे हमें कुछ नहीं समझती। गरूर पता नहीं किस चीज़ के। शक्ल सूरत की ज़रा अच्छी है, ये 2 जमातें ज़रा ज़्यादा पढ़ ली हैं। बातें तो दोनों ही सच हैं। रहने दो सफीहा, 19-20 के फ़र्क से इतना गरूर ठीक नहीं होता। कौन सा आसमान से उतरी भी पड़ी है। डिग्री भी कोई ऑक्सफोर्ड से नहीं लेके आई, मास्टर्स तक तो हो नहीं रहा, इससे छोड़ के आ गई है। और बाप भी कोई ज़मींदार या जागीरदार नहीं है इसका, मामूली से हलवाई की। वो देखो, देखो जरा। लगता है तुम लोगों का गुस्सा उतार ही उस बच्चे ने। बड़ी नीचती है, वैसे तो 2 दफ़ा एक बात बोलनी पड़ती है इसको, और हमारी सारी सरगोशियाँ भी सुन ली हेडफोन के साथ। लेकिन गुस्सा गलत जगह पे निकाल रही है। जिनका बेटा है ना, रहने नहीं देंगे इसको स्कूल में। पूरे स्टाफ ने मिलकर बहलाया उस बच्चे को, मुझ समेत, तब जाकर कहीं खामोश हुआ है वो। मैम, जितना टाइम आप लोगों को उस बच्चे को बहलाने में लगा है, उतना ही टाइम मुझे उस बच्ची को चुप करवाने में लगा है। अगर ऐसे ही वो रोते हुए अपने माँ बाप के पास चला जाता तो इस बात का नतीजा जानती हैं आप? हमारे स्कूल के सबसे बड़े डोनर्स हैं वो। मैम, मैनेजमेंट के लिए ऊंच नीच होती होगी, एक टीचर, एक उस्ताद के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। ऐसा क्या किया था उसने कि आप थानेदार की तरह उस पर चढ़ दौड़ी? बच्चे खेलते हैं, भागते हैं, एक दूसरे से। मैम, उसके हाथ से सैंडविच खींचा है उसने, छीन लिया उस बच्ची ने, वो बच्ची रोना शुरू हो गई। तो आपने तो उससे भी बुरी हरकत की ना। बजाय इसके कि आप उसे प्यार से समझाती, आपने तो उस बच्चे को झंझोड़ के रख दिया। मैम, सॉरी टू से, लेकिन इस तरह के बच्चे ये प्यार की ज़बान नहीं समझते। इनके नज़दीक प्यार का मतलब ही छीना झपटी होता है। इनके घरों में बताया जाता है कि अगर कोई चीज़ प्यारी लग रही है तो उसे छीन लो। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि आप भी बायस्ड है, हर बच्चे को अलग नजर से देखती हैं। मैम, मैं बायस्ड नहीं हो रही, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरी नज़र में सब बच्चे इक्वल हैं, लेकिन हर किसी को अलग ट्रीट करना पड़ता है मैम।
ऐसे करिए, आप जाएं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कोई साइको लगती है मुझे तो ये मैडम। बहुत अच्छी टीचर है, बच्चे भी बहुत अटैच्ड हैं इसके साथ। आई डोंट नो आज इसने ये हरकत क्यों की है। किसी दिन किसी बच्चे का गला ही ना दबा दे। अब अगर ऐसी कोई हरकत की तो इसे मैं खुद निकाल दूंगी। आप भी प्लीज अपनी क्लासेस के साथ कैरी ऑन कीजिए। तुम्हें फिर शौहर ने मारा है या इतना सारा काम देखकर बहाना कर रही हो? खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रही। अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए नूरा। रोज पिटने वाले को दर्द नहीं होता। चलो उठो, बहुत सारा काम पड़ा है, वो लोग आने वाले होंगे। जवाद, जवाद, उठ रहा हूं ना। 3 बज गए, खाना देकर आ अपने अब्बा को, इंतजार कर रहे होंगे। इतना कुछ तो मिलता उनके पास से, वहीं से कुछ क्यों नहीं खा लेते? ठीक है, मैं खुद जाकर दे आती हूँ, तू सोता रह। शाना, चाय तो पिला दें एक कप। नहीं, पहले खाना देकर आओ। माँ, तेरी ना मोहब्बत के चक्कर में मेरी सारी नींद बर्बाद हो जाती है। शर्म कर लो कुछ। सारा दिन वो तुम लोगों के लिए कमाते हैं और तुम्हें मौत पड़ती है खाना ले जाते हुए भी। मेरे लिए कमाते ना तो आज मेरे पास हैवी बाइक होती, पर नहीं है। पहले इस काबिल तो बन जाओ। 3 साल लगा देंगे मैट्रिक पास करने में, एफए में पता नहीं कितने साल लगाओगे। आप उधर ठीक जा रहा है सारा कुछ। छेती छेती, शाबाश। छेती छेती हाथ लाओ, ऑर्डर देना है। शाबाश। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम अकरम बहू। आज सवेरे सवेरे किस तरह? यार तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। मैं दुकान पे गया था, पता चला तुम कारखाने में हो, और मैंने कहा चल वहीं जाके बात कर लेते हैं। तो बोलो। लेकिन यहाँ पे करने वाली बात नहीं है हाफिज, समझा कर यार। आप किसका ब्याह करा रहे हो? बेटे का कि बेटी का? इधर इधर पास मैं ना तेरी बेटी की बात करने आया हूँ। वो अपनी हाजिरा दी है ना, उसकी। और सोचने क्या लग गया है? चल हाँ, बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ चला। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये बाकी चीजें लेकर आओ। ये सब क्या है? लो, इसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये पकड़ो। कुरान हानि हो रही। क्यों? कोई मर गया है। कौन? तू। उस तरफ से, इधर से खींच। यार मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पै रहा बाबू अकरम। तूने तो सुबह सुबह मुझे हैरान कर दिया। ला दस हाफिज यार, मैं तुमसे ज्यादा हैरान हो गया था जब सेक्रेटरी साहब ने तेरे बारे में पूछा। वो मिठाई से याद आया, पिछले साल मेरी प्रमोशन हुई थी ना, तो तेरे हाथ की बनी हुई मिठाई लेके गया था। तो जो अब तेरे हाथ की मिठाई खाएगा वो तुझे कैसे नहीं याद रखेगा? अच्छा, मैंने भी साहब को साफ साफ कह दिया, जैसी उसकी मिठाई वैसा ही बंदा है, मिठा और खालिस। वो मुझे तो मेरी मिठाई की वजह से जानता है, पर मेरी बेटी को किस तरह जानता है? ओ यार, अंदर की बात है। अब उसका बेटा यूनिवर्सिटी में तेरी बेटी के साथ पढ़ता है। हाँ, बच्चों से बात चली, बड़ों तक पहुंच गई। चल तू परेशान ना हो, ये आजकल के बच्चे अपना हिसाब किताब खुद लगा लेते हैं।
और बड़ों को तो बस वो क्या कहते हैं, सरपरस्ती करनी पड़ती है। और अच्छा तू ज्यादा परेशान ना हो और मिठाई मंगा, जरा मुंह मीठा करा हमारा। और सीधे अकरम भाव का मुंह मीठा करा और ढेर सारी लेके आना यार। और यार परेशान ना हो हाफिज यार, बहुत अच्छा रिश्ता है ये। और तेरी बेटी हाजरा खुश रहेगी इस घर में, क्यों परेशान होता है तू ऐसे? सुलेखा, कोई इश्क मशूकी का चक्कर तो नहीं? नहीं, इस उम्र में लड़कियां इस स्यापे में पड़ के ऐसी हो ही जाती हैं। सुबह की लड़की को नहीं देखा, हवा में कबूतर पकड़ने वाले किस हालत में जमीन पे पड़ गई है उंगली टूटने के बाद। नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले ये अपने बाप को बताती। मुझे तो लगता है जलन में किसी ने तावीज़ कर दी। हर साल फर्स्ट आने वाली बच्ची किताबें फेंक कर घर में बैठ गई। तुम कहो तो तुम्हारे भाई से बात करूं? किसी आमिल का बता रहे थे एक दिन, कह रहे थे इस किस्म के मसलों का मिनटों में हल कर देते हैं। नहीं, हाफिज साहब नहीं मानते ऐसी बात। वो कहते हैं कि जो होना है अल्लाह के पाक कलाम से ही होगा इंशाअल्लाह। जुलेखा, आप इतनी जल्दी आ गए दुआ के लिए? अभी तो कुरान पाक पढ़ने वाला आधा रहता है। आधे में ही सोने रब ने मेहरबानी कर दी, मिल गया वो तवीज़ कलाम पाक की बरकत से जिसे तुम 6 महीने से लब रही थी। हाजरा, बेटा बात सुनो। जी अम्मा। शान कौन है? कौन सा? यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तुम्हारे साथ? पढ़ता होगा, मैं नहीं जानती। अब भी छुपा रही हो? क्या छुपा रही हूँ? यही जिसकी वजह से तुम्हें चुप लग गई थी। भूख प्यास नींद सब उड़ गई थी तेरी। मैं नहीं जानती किसी शायान को, मैं सच कह रही हूँ। देखो हाजरा, अभी इस पारा उतार कर आई हो तुम गोद से, वुजू के साथ खड़ी हो। झूठ बोलोगी ना तो मार पड़ेगी उसकी। अम्मा पाक कलाम की कसम, मैं वाकई सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती शायान को। बात खुल चुकी है हाजरा, छुपाओगी तो अपना ही नुकसान करोगी। कौन सी बात खुल गई है? किस लड़के की बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रही। जिस शहान को तुम जानती नहीं हो ना, उसने रिश्ता भिजवाया तेरा।
हाजरा तुम यहाँ बैठी हो, बाहर आओ, दुआ हो रही है, आ जाओ जल्दी से। पकड़ी गई ना आपकी चोरी, हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती थी। फजूल मत बोलो। अच्छा वैसे दिखाएं तो सही कौन है, कैसा है? तुम मुझे थप्पड़ खा लोगे। खुदा का वास्ता है ये जुल्म मत करे मुझ पे कि मैं अपने भाईनोई को भाईजान के बजाय ना अंकल अंकल कह के बात करूं। पागल। लेट्स प्ले द गेम। अब्बा जी, अब्बा जी, वो आप मुझसे किसी भी चीज़ की कसम उठवा लें, आज जो सारे सिपारे पड़े गए हैं उन पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं जब तक यूनिवर्सिटी जाती रही हूँ मैंने तो नाम भी नहीं सुना। मैंने अपनी सब सहेलियों को फ़ोन करके पूछा है यूनिवर्सिटी में, वो तो जानती ही नहीं, किसी ने किसी शायन वायन का नाम भी नहीं सुना। तो फिर तुमने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी? कोई चीज़ चिमट गई थी मुझे, मौत पड़ती मुझे यूनिवर्सिटी जाते हुए। मेरा दिल नहीं चाहता यूनिवर्सिटी जाने का, मैं क्या करूं? तो सारी जिंदगी तूने उस्तादी बनकर इन छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ाना है जिनमें मैंने तुझे खुद नहीं भेजा। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने तेरे लिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा, बड़े से बड़े कॉलेज में भेजा, और इतनी महंगी। नहीं नहीं अब्बा, अब्बा मेरी बात सुने, मैं आपके सब ख्वाब पूरे करूंगी, मेरा वादा है आपसे। अब्बा मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दें प्लीज। 14वीं जमात में थक गई है, इतना बड़ा इम्तिहान कैसे देगी? अब्बा मैंने सब सोच के रखा हुआ है, मैंने अगले साल प्राइवेट बीए के इम्तिहान देने, उससे अगले साल मैंने सीएसएस के। वो भी नहीं होगा, ये कुछ 10वीं के पर्चे नहीं है जो घर बैठे तू आराम से दे लेगी। अब्बा आपको तो मुझ पे यकीन है ना? शादी भी तो कर ली। अम्मा मैं कर लूंगी शादी, जब वक्त आएगा तब कर लूंगी, अभी मैंने नहीं करनी शादी। इतना अच्छा रिश्ता नहीं आएगा चाहे सीएसएस भी। अम्मा आप 2 मिनट के लिए चुप कर जाएंगी प्लीज, वो मेरी किस्मत है। अब्बा जी देख, ऐसे ही ये मेरे मुंह पे मारती रहेगी और आप देखते रहे हाफिज साहब। अब्बा जी ये बात तो सुने, मैं कह रही हूँ ना, मैं आपसे आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगी, मैं आपसे वादा कर रही हूँ ना अब्बा। बस अब्बा जी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है। शायद रब सोने को कुछ और ही मंजूर हो। मामा आप एक बार उनसे बात तो करें, प्रॉब्लम हो जाएगा। बेटा मैं, तुम्हें पता तो है उनका, मैं कैसे बात करूँ? एक बार कोशिश तो कर ले, वहां रश होते। मलिक साहब वो दूसरी गाड़ी में ना चले? क्यों? वो इलाका थोड़ा तंग सा है ना। तो पैदल चलते हैं। निकालो भी इसको, चलिए जी निकालें आप गाड़ी अपनी पसंद की, चलते हैं धूमधाम से। अरे चलिए।
ऑर्डर मानो तो एहतसाब और ना मानो तो फिटकार। कहाँ जाना है भाई यहाँ से आगे? पता नहीं, मैं करता हूँ यार बात तुमसे शाम में, हाँ डिटेल में। ओके बाय। घर तक छोड़ने नहीं आए कभी उसको? Forget it. We talk now. हाँ भाई अकरम कहाँ? गलियों में ही है कहीं? ये क्या है ये? जलील मंजिल whatever. ओके लेफ्ट होना है यहाँ से। तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, हाँ? पुरानी यादें ताजा हो रही होंगी। चलिए बरखुरदार चलिए। आए सर, आए ले हाँ थोड़ा हाँ ओके आजा ये अस्सलाम वालेकुम सर। घर तो आसानी से मिल गया ना सर? घर है कहाँ? घर चाहिए सर। आए प्लीज आए। ये जरा बच के सर। ये हेलो हाफिज साहब, ये हाफिज साहब है जी, ये मलिक साहब, ये इनके बेटे हैं। आओ जी। चल साहब बिस्मिल्लाह जी। आए जी। आओ जी। साहब बिस्मिल्लाह। आज अच्छा भाई एक्सक्यूज मी, ये आपका फोन वहां रह गया था। थैंक यू। अकरम बहुत तारीफ करता है आपकी। मैं क्या सर, सारा मोहल्ला इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। इनके वालिद मोहतरम हाजी बशीर साहब 2 दफा काउंसलर का यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं, वो भी बिला मुकाबला। और हाफिज साहब ये तो यहाँ की पॉपुलर शख्सियत हैं। मिठाई की वजह से नहीं, मोहल्ले में कहीं छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच होती है, जैसे ही हाफिज साहब को पता चलता है सबसे पहले जाके सुलह सफाई करा देते। नहीं जनाब नहीं, अकरम भाई दोस्ती में कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। मैं तो अपने सोने रब का एक मामूली सा बंदा हूँ। तारीफें तो इन्होंने आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा की हैं। मतलब मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल गया होगा। He talks too much। नहीं सर, मुझे क्या मिलना है खामखा की तारीफों में। वो मैं क्यों मैरिज ब्यूरो वालों की तरह झूठ बोल के आपसे मुंह छुपाता फिरूंगा। देखें जी, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं और हमारे मोहल्ले में तो एक दूसरे के घर में पल के बड़ी होती हैं। बरजाई जी, सिर्फ साहब जी की खूबियां देख के ही मैंने आपके घर का रास्ता नहीं दिखाया इन्हें। माशाल्लाह बरखुरदार हीरा है हीरा, कोई खामी नहीं इनमें, कोई प्राउडनेस नहीं है, कोई बुराई नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहते। बहुत हो गया। यार वो लड़का नहीं था, वो खामोश, वो ठरकी सा जो छुप छुप कर देखा करता था मुझको। हाँ वही है। अपने माँ बाप को लेकर घर पहुंच गया है मेरे। अच्छा है या बुरा, मुझे क्या लेना देना। नहीं, शादी भी नहीं। मुझे मर्दों की शक्ल से नफरत हो गई है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे।
तो पुत्र पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी हाजरा ने तो यूनिवर्सिटी छोड़ दी बीच में। जी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फाइनल के एग्जाम्स दिए। अच्छा, सुना है माशाल्लाह बड़ी ज़हीन बच्ची है, हर सेमेस्टर में बड़ी अच्छी पोजीशन लेती रही है। हमने तो सुना था शायद आप लोगों ने छुड़वा दी होगी यूनिवर्सिटी उसको। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हाफिज साहब तो उसे मुकाबले के इम्तिहान में बिठाना चाह रहे थे। कर लेगी इंशाल्लाह, घर पे पढ़ रही है। हाँ, यही लड़का पढ़ता था मेरी यूनिवर्सिटी में। मैं कभी मिली नहीं वैसे इससे, एक आधी दफ़ा बस आमना सामना हुआ था और बस इतना ही था। उसकी माँ भी यही बोल रही थी कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। वैसे लड़का देखने में अच्छा है, उसकी माँ भी बड़ी सादा सी है, लगती नहीं है कि वो इतने बड़े अफसर की बीवी है। अम्मा मैं नहीं आना चाह रही उनके सामने। क्या मतलब नहीं जाना? वो मुझे देखने नहीं आए। रहने देना अम्मा, झूठ पकड़ा जाएगा दोनों का। मेरा मतलब आजकल यही हो रहा है, बाहर से सेटिंग करके लड़के लड़कियां घरों में झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते। वरना तो जैसी माएँ समाज की दीवार बन जाती हैं। हैवी बाइक है आपके पास? स्पोर्ट्स कार तो होगी। बस कर जवाब। आ जाओ बेटा। वो सर मैं गाड़ी देख लूं, बच्चे हाँ खराब प्लीज, हैं। बड़ी देर में ख्याल है। यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दिया आपने? आपकी फैमिली तो सपोर्ट कर रही थी आपको। मलिक जी क्या आते ही बच्ची को आपने सवालों जवाब शुरू कर दिए। तो फिर आप कर लें सवाल, सिलाई कढ़ाई, सफाई सुथराई, कोई कुकिंग के बारे में। हाँ नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि कौन आजकल पूछता है बच्चियों से ये सवाल। ऐसा वैसा कोई काम नहीं आता इसको, बचपन से लेके आज तक पढ़ाई में जुड़ी रहती है। सी, मेरा ही सवाल बनता। हाँ तो क्यों छोड़ दिया आपने यूनिवर्सिटी? इस सवाल का जवाब आप अपने बेटे से ले लीजिएगा प्लीज। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो जब एग्जाम्स देने गया तो पता चला कि ये यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी है। तुम ही बता दो बेटा। मैं इन्हीं को ही बताऊंगी। नहीं बेटा, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो आप बताओ, हम टांग खींचते हैं इसके। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरी यूनिवर्सिटी छोड़ने का ताल्लुक आपके बेटे से बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं वजह यही बताऊँ। चलो फिर बच्चे ही आपस में बात कर लेते हैं। क्यों हाफिज साहब, फैसला तो बच्चों ने ही करना। जुलेखा, जो आपको ठीक लगे।
कुछ बताना चाहती थी आप? उसी के लिए अल्फाज तलाश कर रही हूँ। इतनी मुश्किल बात है क्या? आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वो मैं देखें, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। आप कोई भी बहाना बना के ना आप मना कर दें इस रिश्ते के लिए, वरना मुझे कोई कहानी बनानी पड़ेगी और फिर मेरे पेरेंट्स इनकार कर देंगे। मेरा जवाब तो सुना ही नहीं। मुझे सुनना भी नहीं है, मुझे नहीं सुनना। लेकिन क्यों? मेरे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। वो चाहते हैं कि यहाँ पे शादी हो जाए। वो मुझे फोर्स करेंगे और मेरे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा इनकार करने का। कहीं और शादी करना चाहती हैं? मुझे शादी नहीं करनी है। मैं फिर पूछूंगा क्यों? मैंने कहा ना आपको कि आपकी इज्जत आपके हाथ में है। आप प्लीज इनकार कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। पानी पिलाओ मुझे। जी मैं लाती हूँ। शायान, जरा बात सुनिए। क्या आप अब ये बताना पसंद करेंगे कि उस लड़की ने क्या कहा? बिकॉज वी हैव हैड इनफ ऑफ योर मिस्टीरियस साइलेंस। पापा बाद में आराम से बात कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है इतना टाइम है मेरे पास? एक जरूरी मीटिंग पे जाना है मुझे। तो आप मीटिंग से आ जाए ना, आराम से बैठ के बात कर। अभी बताओ भाई। अरे बता भी चुको यार, क्या मसला है? मैं अम्मी को बता दूंगा। क्या लगता है तुम्हें? मैं अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के वो हाफिज साहब के लड्डू और बर्फी खाने गया था वहां। उसने कहा कि मैं बहुत स्टूपिड हूं, ऐसे कैसे रिश्ता उठा कर ले आया। अच्छा, तो क्या करना चाहिए था? उसे थोड़ा वक्त चाहिए मुझे जानने के लिए। She doesn't know me at all. उन मुहतरमा को थोड़ा वक्त चाहिए इन्हें जानने के लिए, और ये स्टूपिड हमें गलियों में फिरा रहा है और हमारा मुंह मीठा करा रहा है। ग्रेट। अब्बा, मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे जैसी मोहल्ले वाली लड़कियां नहीं पढ़ सकती इन इदारों में जहाँ बड़ी बड़ी फीसें दे के कोई भी दाखला ले ले। वहाँ लड़कियों को ना उठने बैठने की तमीज होती है, ना आंख में शर्म होती है, ना ही लहजे। तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए उस लड़के को साथ लेकर गई थी, तभी उसका मुंह उतरा हुआ था। पर मुझे तो वो लड़का ठीक ठाक लगा। अकरम भी बहुत तारीफें कर रहा था उसकी। हाँ बाबू, बड़ा सिंपल सा है ना। उसके पास स्पोर्ट्स कार है ना, हैवी बाइक। और आपको पता है
वो जो अकरम का बेटा है ना, उसके पास हैवी बाइक भी है। तो फिर क्या फाइनल किया तुम दोनों ने? फाइनल क्या होना है? जब आप लोगों को इतनी पड़ी भी है मेरी शादी की तो कर दें। मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कह रही। फिर क्या जवाब देना हम लोगों को? मुझे तो लगता है ये लड़की जवाब दे चुकी है उन लोगों को। भतीजा 1 हफ्ते की लीव पर है, आप दोनों ने मिलकर उनकी क्लासेस को मैनेज करना है। जी मैम। मैं आ कम इन? जी जी प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठिए। थैंक यू। ये है शायान और इन्होंने हमें ज्वाइन किया एज एन आर्ट टीचर।